नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर आपको टेक्निकल हेल्पर से संबंधित जो भी न्यूज़ होती है सभी प्रोवाइड कराई जाती है। आपने देखा होगा जो 27 अगस्त को पेपर हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा पूरे पेपर्स में जो क्वेश्चन आए थे लगभग उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको एनालिस्ट करा दिया गया था, यानी किस तरीके के क्वेश्चन पेपर आया था। तो आज हम देखने वाले हैं 2 नवंबर 2022 को, जो कि पहले जिनकी एग्ज़ाम रद्द कर दी गई है, जिनकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई थी उनकी एग्ज़ाम दोबारा से कराई गई थी 2 नवंबर को। तो आज हम देखने वाले 2 नवंबर को किस तरीके के क्वेश्चन आए थे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि देखिएगा यह जो मेरे पास पीडीएफ भेजी है वो किसी दोस्त ने भेजी है। हो सकता है इसमें 2-5 क्वेश्चन में लिखने में याद नहीं होंगे या किसी भी तरह की गलती हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए वो सही इसमें लिखे गए हैं। तो मैं आपको इन वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये क्वेश्चन आए थे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और टेक्निकल हेल्पर से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। तो चलो गाइज, हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा जो राजस्थान जी के क्वेश्चन आए उनके बारे में देखिएगा। सीता माता अभ्यारण्य, यानी कि सीता माता का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देख सकता है सीता माता का जो अभ्यारण्य है वो उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो जिले में है उसका नाम आप सभी को मालूम होगा, प्रतापगढ़ जिले में है। तो आप यानी कि याद कर लीजिएगा कि सीता माता अभ्यारण्य उड़न गैलरी के लिए प्रसिद्ध है और ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने काला तीतर कुछ ऐसे लिख रखा है, जो कि ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जग मंदिर व जग महल किस झील में है, यानी कि इसमें एक साथ दिए गए जग मंदिर और जग महल। तो आप सभी को मालूम होगा कहाँ पे है, उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में कौन सी झील है, पिचोला झील है प्रसिद्ध। उसमें देखा होगा उसमें जग मंदिर और जग महल दोनों पिचोला झील पर ही है। तो आप सभी यहाँ पे देखिएगा जग मंदिर व जग महल पिचोला झील में स्थित है, यानी कि झील का नाम पूछा गया था क्वेश्चन में। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे गणगौर की सबसे बाद, यानी कुछ इस तरह से क्वेश्चन है जो पूरा क्वेश्चन नहीं बताया गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ यानी कि किस जिले में है। यहाँ पे जो बताया गया है कुंभलगढ़ किस जिले में है, तो यहाँ पे कौन सी जिले में है, राजसमंद में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बांके पर बांध, बांके का बांध कहाँ है। कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन है, ये मेरे नहीं समझ आ रहा है। फिर भी बाकी का बांध इन्होंने जो लिख रखा है इसमें वो देख सकता है बांसवाड़ा का नाम है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन सही से नहीं लग रहा है मेरे को, कुछ कमी हो सकती है या लिखने में भी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये देखिएगा उदयपुर में है शायद, इन्होंने उदयपुर लिखा हुआ है। किसी ने जो मेरे पास पीडीएफ भेजी है और मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे इन्होंने जो नाम लिखा था वो यहाँ पे देख सकता है शेरशाह सूरी से संबंधित है, यानी कि शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण, कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें भी जो भी सही नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। यहाँ पे देखिएगा इंडिया लेवल का क्वेश्चन है जीके का, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। फिर देखते हैं राजस्थान में कौन सी नदी नहीं है, शायद एक क्वेश्चन इन्होंने सही नहीं लिखा है, इसमें है राजस्थान से कौन सी नदी का संबंध नहीं है, तो यहाँ पे महानदी ऑप्शन में इन्होंने बताया गया है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिसेट झील कौन से जिले में है, यानी कि सिलिसेट झील के बारे में आया था कि किस जिले में है। तो ये देखिएगा आप सभी को मालूम होगा अलवर जिले में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ताजे पानी के लिए प्रसिद्ध है झील। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने बताया गया है राज सिंह का युद्ध किससे हुआ था, यानी कि राज सिंह का युद्ध किससे हुआ था। जो ऑप्शन थे उनमें औरंगजेब नाम दिया गया था, तो वहाँ पे देखिएगा राज सिंह का जो युद्ध हुआ था औरंगजेब से हुआ था। फिर देखता है नेक्स्ट कि जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि कौन सा राजा था जिन्होंने जूनागढ़ का निर्माण कराया था। तो ये देखिएगा इसका निर्माण है वो कराया गया था राय सिंह के द्वारा, और ये कौन से ज़िले में है ये आप सभी को मालूम होगा, तो बीकानेर ज़िले में यह दुर्ग है जूनागढ़ का किला। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बाग, बड़ा बाग यानी कि यहाँ देखिएगा बड़ा बाग कहाँ है, तो यहाँ पे देखिएगा बड़ा बाग जैसलमेर में है, यानी कि यहाँ के जो भी राजा थे उन सभी की छत्रियाँ यहाँ पे बड़े बाग में है।
तो जैसलमेर में यह स्थित है। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोलायत झील कहाँ की है। फिर देखिएगा यहाँ कोलायत झील बीकानेर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया गया है वो देख सकते हैं आप, यानी कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन है जिन्होंने यहाँ पे 1020 में बेचा गया, यानी क्रयमूल विक्रयमूल से संबंधित क्वेश्चन आया था। दूसरा यहाँ पे वर्गमूल से संबंधित था, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर की 8, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ऑप्शन में एक आंसर था। फिर यहाँ पे दूसरा यानी कि MCF पूछा गया था, यानी कि HCF पूछा गया था यहाँ पे देखिएगा। और आपको मालूम होगा जो 27 अगस्त को पेपर होता है उसमें भी HCF से संबंधित था, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव यानी कि जो घात होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को मालूम होगा लंबा इंटू चौड़ाई होता है। फिर एक कुछ ये सिक्कों से संबंधित आया था, यानी पैसों से, ये मैथ के क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन साइंस से संबंधित है वो देख सकते हैं, रक्त में तरल पदार्थ है यानी कि प्लाज्मा है, क्लोरीन का विन्यास पूछा गया था। और कार्बन का समस्थानिक कौन क्या है नाम, इसमें देख सकते हैं कार्बन 12। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन याद थे वो इन्होंने सभी लिख दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन आए उनको। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको इनको जल्दी जल्दी बोल के बता देता हूँ, और जो नेक्स्ट यानी कि विस्तार से हम जो क्वेश्चन देखेंगे आंसर की आने के बाद आपको सभी एक एक क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जो भेजे गए उनके अनुसार मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, और इसकी PDF भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर जरूर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यानी कि देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप देख सकते हैं 8, 10, 32 और 64 वोल्टेज यहाँ पे टोटल यानी कि पूछा गया था, तो यहाँ पे इन्होंने शायद जोड़ के ये हल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 120 वोल्टेज कुछ आंसर बता रहा है। शक्ति योगात्मक की श्रेणी में है, यानी कि श्रेणी है, तो यहाँ पे देखिएगा श्रेणी समानांतर है। फिर 1000 वाट 10 घंटे, तो उसको हल करेंगे 10 यूनिट यहाँ पे आंसर बताया गया है। 250 वोल्टेज 200 वाट, यहाँ पे इसको हल करोगे यानी कि प्रतिरोध पूछा गया था, तो इस तरीके से इन्होंने आंसर बताया गया 312.5। फिर 120 वोल्ट 40 वाट, तो यहाँ पे धारा पूछा गया था। धारा का सूत्र होता है आप सभी मालूम होगा I = V/R। तो इस तरीके से आप यहाँ पे धारा बता दीजिएगा, यानी धारा का मान दिया गया है। फिर देखिएगा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 0.1 यानी कि 1 मेगा ओम होता है। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन आया था। एक था 6 के 8F बराबर यानी 6.8 10⁻³ ±1% था यहाँ पे। फिर देखता है चालकता का विलोम, यानी कि चालकता का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा चालकता का विलोम प्रतिरोध होता है। उसके बाद में जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखता है 3 ओम को दोगुना तो प्रतिरोध होगा यानी कि 0.6 ओम। फिर दिया गया चालक का क्षेत्रफल 2 गुना हो तो प्रतिरोध होगा यानी कि आधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिन्ह किसका है, यानी कि आपने देखा होगा जो आपके 4 इंपॉर्टेंट जो भी चिन्ह थे, यानी कि आदेशात्मक, चेतावनी, ये सभी जो क्वेश्चन थे आदेशात्मक, चेतावनी, सुरक्षात्मक, आवश्यकतात्मक यानी कि आदेशात्मक। तो यहाँ पे देखिएगा ये चिन्ह आए थे उनमें आपका यहाँ पे आवश्यकतात्मक चिन्ह था ये। फिर देखते हैं कैपेसिटर की धारिता, यानी कि ऑप्शन में उपरोक्त सभी यहाँ पे इन्होंने लिखा गया हो सकता है यानी कि इससे संबंधित हो, तो वहाँ पे उपरोक्त सभी इन्होंने बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्यूबलाइट में वोल्टता परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा होता है, चौक के द्वारा होता है। CFL का फुल नाम पूछा गया था, तो आप सभी को मालूम होगा CFL का नाम पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है LED का, तो CFL का यहाँ पे होगा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, जैसा कि LED का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के चारों ओर चुंबकीय का नियम, यानी कि चालक क्षेत्र के चारों ओर जो चुंबकीय होता है उसका जो नियम है वो पूछा गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी कि अंगूठा किसको दर्शाता है, बल को, तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था। DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है DC जो जनरेटर होता है उसमें स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आया था। फिर DC जनरेटर में लोड चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वॉट मीटर का। AC का विरोध कौन सा, इंडक्टेंस कैपेसिटर, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। केबल और अर्थ के बीच टेस्ट किया जाता है, यानी केबल और अर्थ के बीच में जो टेस्ट किया जाता है किसका किया जाता है, इंसुलेशन का किया जाता है। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इन्होंने विशिष्ट प्रतिरोध उच्च बताया है। DC मोटर को घुमाव दिशा, तो यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे दिया गया है फील्ड या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। DC श्रेणी मोटर में
के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सी मोटर यानी किस कार्य के लिए, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर का यूज किस कार्य के लिए किया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था। एमीटर में आर क्या लगाता है, यानी कि एमीटर होता है उसमें शंट प्रतिरोध क्यों लगाता है, एमीटर में शंट प्रतिरोध क्यों लगाता है, तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पे इनकी माप सीमा बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में हमिंग का दोष किसके कारण होता है, तो मैग्नेटिकेशन के कारण होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा, सेंट्रीफ्यूगल का जो कार्य होता है 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद वह सेंट्रीफ्यूगल जो भी ये होता है स्विच ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, यानी कि स्पीड 75% हो जाने के बाद ये बंद हो जाता है, यानी कि स्टार्ट करने के काम आता है। सबमर्सिबल पंप में तार कौन से यूज किया जाता है, यानी कि सबमर्सिबल जो पंप होता है मोटर होती है सबमर्सिबल उसमें वायर किसके यूज किया जाता है, तो वहाँ पे पीवीसी वायर यूज किया जाता है। फिर देखते हैं एमसीबी से संबंधित क्वेश्चन भी आया था, तो आप देखिएगा इस तरीके से देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन। दोष हटाने के बाद पुण्य परिपथ में जोड़े, यानी कि एमसीबी में होता है दोष को सही करने के बाद दोबारा से उसको चालू किया जाता है एमसीबी को। फ्यूज की धारा वहन क्षमता, तो यहाँ पे ऑप्शन में उपरोक्त सभी बताया गया था, शायद उन्होंने उपरोक्त सभी लिखा है। सबसे अच्छा चालक ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो इन्होंने चांदी ऑप्शन में बताया गया तो चांदी होगा। फिर इसके बाद में सैडेड पोल मोटर में सैडेड रिंग क्यों लगाई जाती है, यानी कि सैडेड पोल मोटर होती है उसमें सैडेड रिंग क्यों लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टर व म्यूट का, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। कंडक्टर और इंसुलेशन दोष काम कुछ इस तरीके से, इसमें क्वेश्चन सही अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ECC का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पे अर्थ कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा गया है इनके द्वारा। फिर देखता है नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है, रिसाव करते से सुरक्षा होती है, यानी कि जो करंट रिसाव होता है उससे किससे सुरक्षा की जाती है, तो वहाँ पे ELCB से किया जाता है, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर से, सर्किट ब्रेकर सॉरी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से। घरों में उपकरण समानांतर में जुड़े होते हैं, यहाँ देखिए घरों में उपकरण समानांतर में यानी कि क्या होगा, यानी कि समानांतर में होता है तो उनमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा समानांतर में आपका यानी कि श्रेणी में धारा समान रहती है, वोल्टेज अलग रहती है, जबकि समानांतर में धारा बढ़ेगी और वोल्टेज समान रहती है। AC संचरण का लाभ, यानी कि स्टेप अप में यानी कि ज़्यादा उपकरण यानी कि उत्पादन करने के लिए किया जाता है। फिर डायोड, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कुछ पावर फैक्ट्री से संबंधित था। एक क्वेश्चन आया था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपके वो गेट होता है ना, और प्लस नॉट गेट, यानी कि इसमें ऑप्शन में नॉर गेट दिया गया था, और प्लस नॉट को यहाँ पे नॉर बताया गया है। निकिल आयरन, यानी कि आपने देखा होगा जो नाइक्रोम होता है उसमें निकिल आयरन, यानी कि नाइक्रोम में 80% निकिल होता है और 20% आपका क्रोमियम मिलाया जाता है, तो यहाँ पे निकिल के बारे में कुछ बताया गया है। निकिल आयरन 80% कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। आवेश के बारे में भी क्वेश्चन था शायद। फिर इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे V+, यानी कि यहाँ पे जनरेटर से संबंधित वोल्टेज के बारे में बताया गया था। V+ आइए यहाँ पे देख सकता है, इसको भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर के ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था तरंग क्षेत्र का मान मीटर में, कुछ इस तरीके से था, यहाँ पे मीटर में बताया गया। आवर्ती, यानी कि आवर्ती की इकाई पूछी होगी, आवर्ती संबंधित एक क्वेश्चन था। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट दोष, तो यहाँ पे किससे यानी ज्ञात किया जाता है, जांच की जाती है, तो किससे की जाती है, बाहरी ग्राउलर से, यानी कि ग्राउलर आपने देखा होगा दो तरीके का होता है, आंतरिक और बाह्य। फिर देखते हैं CGS में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो यहाँ पे क्या होता है CGS में चुंबक का मात्रक मैक्सवेल बताया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्मल की दक्षता 30% से कम होती है। स्टार्टिंग में कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, यानी कि स्टार्टिंग में जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट बताया गया है VDR किसकी तरह काम करता है, तो यहाँ पे LDR की तरह। कैपेसिटर में प्रथम अंक क्या होता है, यानी कि एक कुछ इस तरीके से यहाँ पे श्रेणी अनुनाद में प्रतिबाधा पूछा गया था। R से संबंधित कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच क्या भरा जाता है, ये तो आप सभी को मालूम होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। अभ्रक भरा जाता है जिसे माइका बोला जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पे पेल्टन व्हील टर्बाइन के बारे में, यानी कि उच्च शीर्ष होता है उसको नाम बताया गया यहाँ पे। कम्यूटेटर पर स्पार्किंग, यानी कि MNA को किस कहने पर, अचालक कौन से है, यानी कि ऑप्शन में आए थे उनमें से सभी थे।
डीसी मोटर की गति टैकोमीटर से जांच की जाती है, यानी कि मापी जाती है। अल्टरनेटर में स्टेटर का कार्य क्या होता है आप सभी को मालूम होगा। तार का मापन किस में किया जाता है, SWG में किया जाता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आप सभी को मालूम होगी, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। खेलों इसमें है, सॉरी इसमें सेल होगा शायद, इन्होंने कुछ अच्छी तरह से नहीं लिखा है। सेलों को समानांतर क्रम में धारा क्या होती है, इस तरीके से था। तो घरों की वायरिंग के बारे में 2 क्वेश्चन आए थे, पहले मैंने आपको बताया था उसमें, और इसमें आया है घरों की वायरिंग यानी कौन से क्रम में की जाती है, तो आप सभी मालूम है समानांतर क्रम में की जाती है। फिर ACB का सिंबल आया था, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर का। एक क्वेश्चन आया था, अगर कोरोना 1 से अधिक है तो बढ़ेगा, कुछ इस तरह के स्किन प्रभाव के बारे में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था। GI वायर के शोल्डर के लिए कौन सा फ्लक्स यूज किया जाता है, तो यहाँ पे ये इस तरीके के आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आए थे, और आंसर के आने पर आपको पूरे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। और देखिएगा इनकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैंने आपको इसमें शॉर्टकट में, यानी कि जो भी शॉर्ट है वो आपको मैंने मोटा मोटी जो भी बात है, यानी किस तरीके के क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी गई है। तो गाइस देखिएगा, टेक्निकल हेल्पर से संबंधित समस्त न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।